नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको हर हफ्ते और हर रोज़ एक एक वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 131B। यह आपकी EVS की वर्कशीट और क्लास 5 की वर्कशीट है। तो क्लास 5 की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD, आप आज की डेट लिखेंगे जो कि है 13 दिसंबर 2021। आप अपना नाम, अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ये आपकी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट है, यानी कि रिवीजन वर्कशीट है। यानी ये जो चैप्टर है इसके बारे में हम पहले भी वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट व्हाट इफ़ इट फिनिशेस में तेल शोधनशाला, पेट्रोलियम के सीमित भंडार, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और पेट्रोलियम के अन्य न्याय संगत प्रयोग व संरक्षण के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं हम उन्हीं को अब रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1, नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, अपनी कॉपी में उत्तर लिखने हैं आपको। पहला है, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। तो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें क्या हो सकता है? देखिए, बुखार, दिखाई ना देना, पैरों में दर्द या अस्थमा। हमें बुखार दिखाई ना देना या पैरों में दर्द नहीं होता है, हमें अस्थमा हो सकता है। यानी कि हमें सांस से संबंधित जो बीमारी है जिसे हम अस्थमा कहते हैं वो हो सकता है। तेल का इस्तेमाल किस किस में होता है? तो ड्राई क्लीन, मशीनों में, गैस के रूप में और ये सभी। तो तेल का उपयोग हम इन सभी चीज़ों में करते हैं, ड्राई क्लीन में भी करते हैं, मशीनों में भी और गैस के रूप में भी। अगला प्रश्न है, कौन सा उत्पाद हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? लकड़ी, मिट्टी का तेल, भोजन या खाद। तो हमें क्या प्राप्त होता है? मिट्टी का तेल। बाकी सब हमें अलग अलग चीज़ों से प्राप्त होते हैं, जैसे खाद हमें यूरिया से मिलता है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस चीज़ का संरक्षण करना चाहिए? तो देखें, पेट्रोलियम, गाड़ियों का, धन का या कपड़ों का। हमें पेट्रोलियम का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ एक बार ख़त्म हो जाएगी तो करोड़ों सालों के बाद ही हमें दोबारा से प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न करते हैं, तेल कहाँ से मिलता है? ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से, ज़मीन के ऊपर से, मशीन से या पेड़ से। तो हमें तेल कहाँ से मिलता है? तेल हमें ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से मिलता है। तो इसका उत्तर सही है। ठीक है, तो ये आपने किए प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ये हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने इन प्रश्न उत्तरों को। चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कुछ और प्रश्न दिए गए थे जिनके हमें उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न था आपका, तेल शोधनशाला से आप क्या समझते हैं? तो तेल शोधनशाला क्या है? चलिए, तेल शोधनशाला एक ऐसा स्थान है जहां पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पाद परिष्कृत किए जाते हैं। परिष्कृत का मतलब होता है कि उन्हें साफ करके अलग किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है वो काला, गाढ़ा काला पदार्थ होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, वैक्स, तारकोल ये सब मिले हुए होते हैं। उन्हें हम अलग अलग करते हैं जिस जगह पर, उस जगह को हम तेल शोधनशाला कहते हैं। ठीक है, परिष्कृत का मतलब होता है साफ करके अलग करना, साफ करना, साफ करके अलग करना। ठीक है, अलग करना। अगला है, किन्हीं ऐसे 2 वाहनों के नाम लिखिए जिनसे धुआं नहीं निकलता। ऐसे वाहन जिनसे धुआं नहीं निकलता। ठीक है, तो ऐसे कौन से वाहन हो सकते हैं? ऐसे वाहन हो सकते हैं साइकिल, रिक्शा, नाव और ई रिक्शा। ई रिक्शा जो होते हैं, जो हमारे आजकल चलते हैं, उनसे भी धुआं नहीं निकलता, और रिक्शा जो पैडल वाले रिक्शा होते हैं उनसे भी धुआं नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर ग, क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? यदि हाँ तो किस तरह की हमें परेशानी हो सकती है? तो हमने लिखा है हाँ, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से अस्थमा नामक बीमारी से पीड़ित लोगों को बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपके घर में एक महीने में कितना पेट्रोल या डीजल का उपयोग होता है वह लिखें। अब ये चीज़ आप अपने घर में, जो भी आपके घर में वाहन है, गाड़ी है, कार है, स्कूटर है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, उसमें जो हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं उससे आप पता लगाएंगे। ये जानकारी आपको आपके माता पिता से ही प्राप्त हो सकती है। तो जैसे मैंने लिखा है कि मैं प्रति माह लगभग 30 लीटर पेट्रोल का प्रयोग करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं स्कूटी का प्रयोग करती हूँ और उसमें मैं लगभग 30 लीटर पेट्रोल का उपयोग जो है वो हर महीने
करती हूँ। आप अपने हिसाब से इसे लिखेंगे, ठीक है। अगला है तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो तेल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो हमें लिखना है। तो तेल का प्रयोग हम विभिन्न कामों में करते हैं, जैसे वाहनों में ईंधन के रूप में, रसोई घर में ईंधन के रूप में, सड़क बनाने में, उसके बाद है मशीनों को चलाने में, ठीक है। जैसे मशीन जो हमारे बड़ी बड़ी मशीनें कारखानों में लगी होती हैं उन्हें चलाने में भी हम तेल का ही उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है जमीन, ये हमारा प्रश्न नंबर जमीन के बहुत अंदर के बहुत अंदर तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है। तो तेल के अलावा क्या क्या मिल सकता है, तेल जो मिलता है वो तो हमें पेट्रोलियम से मिलता है। उसके अलावा हमें खनिज पदार्थ जैसे कि नमक है, नमक भी हमें अंदर से ही मिलता है। आपका आयोडीन या सोडियम, ये सारी चीज़ें भी हमें ज़मीन के अंदर से मिल जाती हैं। प्राकृतिक गैसें, कोयला और हीरा, और धातुएं जैसे सोना, चांदी और लोहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ज़मीन के अंदर से मिलती हैं। अब प्रश्न नंबर हमारा, पहले मैं आपको प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करा देती हूँ, उसके बाद हम 3 का नंबर सॉल्व करेंगे। यानी कि प्रश्न नंबर 2 के बाद मैं 4 करा रही हूँ और 3 मैं अभी थोड़ी देर में कराती हूँ, ठीक है। मैं प्रश्न नंबर 4 है पेट्रोलियम के 5 उपयोग लिखो। जो पेट्रोलियम के 5 उपयोग हैं मैं वो लिखना है। तो पहला है ईंधन के रूप में, दूसरा मशीनों को चलाने के लिए, चौथा है वाहनों के लिए, नेक्स्ट सड़क बनाने के लिए, मैंने जितने भी उपयोग पॉसिबल थे वो सब लिख दिए। रसोई गैस के रूप में, ड्राई क्लीनिंग में, और वार्निश और पेंट बनाने में। जो हमारे घर में पेंट होता है ना, जो हमारी दरवाज़ों पर, हमारे गेट पर होता है, वो बनाने में भी हम तेल का, ये जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं इन्हीं का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 5, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले किन्हीं 3 उत्पादों के नाम लिखो। पेट्रोलियम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है उनके 3 नाम लिखने। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, तारकोल और मोम, ये सब हमें जो होते हैं वो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब है इसका प्रश्न नंबर 6, तेल बचाने के उपाय अपनी कॉपी में लिखो। तेल हम किस तरीके से बचा सकते हैं, इसके उपाय हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो तेल बचाने के लिए हम अनेक उपाय कर सकते हैं, जैसे लाल बत्ती पर गाड़ी को बंद कर दें, एक ही स्थान पर जाने के लिए कारपूलिंग का प्रयोग करें। जैसे एक ही जगह पर कुछ लोग जाते हैं तो वो नंबर से सीक्वेंस वाइज या टर्न वाइज कारपूल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, जैसे मेट्रो का, बस का, जो सरकारी बसें हैं उनका प्रयोग करें। कम दूरी पर जाने के लिए साइकिल या पैदल जाएं, और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और बिजली से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर मैंने 2, उसके बाद 4, 5 और 6 यहाँ सॉल्व कराए हैं। अब प्रश्न नंबर 3 जो रह गया वो मैं आपको सीधा डायरेक्ट वर्कशीट पर सॉल्व करा रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको इस पर करा रही हूँ प्रश्न नंबर 3 हल, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 जो यहाँ पर दिया गया है ये ऊपर वाला, नीचे दिए गए प्रश्नों वाला, और ये आपके जो अगला प्रश्न है ये मैं आपको करा चुकी हूँ। अब मैं कराऊंगी आपको प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है हमें, प्रश्न नंबर 3 में हमें करना है नीचे दिए गए वाक्यों में से सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए, ठीक है। तो जो सही है उसके लिए सत्य और जो गलत है उसके लिए असत्य लिखना है। पेट्रोलियम का उत्पाद प्रतिवर्ष किया जा सकता है, ये असत्य है। पेट्रोलियम का उत्पाद हजारों सालों में होता है, जब जमीन के अंदर लकड़ियाँ या जो भी जीवाश्म होते हैं वो दब जाते हैं और वो सड़ते हैं और गलते हैं, तब पेट्रोलियम का उत्पाद किया जाता है। अगला है प्रदूषण पेट्रोलियम के जलने का एक हानिकारक प्रभाव है, ये सत्य है। प्रदूषण यानी कि जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है या मशीनों से निकलने वाला जो धुआं है वो उसी से पोल्यूशन फैलता है, यानी प्रदूषण फैलता है, और उसमें क्या जलता है, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद ही जलते हैं। अगला है लाल बत्ती पर रुकने पर वाहनों के इंजन बंद करने से ईंधन की बचत होती है, ये भी सत्य है। जब लाल बत्ती हो तो उस पर हमें वाहन बंद कर देनी चाहिए, जैसे कि हमने अभी इस वाले में भी लिखा था ना तेल बचाने के उपाय में, कि लाल बत्ती पर ईंधन जो इंजन है वो बंद कर देना चाहिए, ठीक है। आपके लिए गतिविधि या एक्टिविटी क्या है, अपनी कॉपी में चित्र बनाकर ईंधन के विभिन्न प्रयोगों को दर्शाएं, जो कि हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 में किए। उनमें से जो भी जितने भी का भी आप चित्र बना सकते हैं, अपनी कॉपी में चित्र बनाइए और उन्हें उनमें कलर करके अच्छा सा बनाएंगे। अगला क्या है, अभिभावकों के लिए है कि सूरज की किरणों का इस्तेमाल किस किस काम में होता है, इस विषय पर बच्चों से चर्चा करें। तो आप बच्चों को ये बताएं कि जो सनलाइट है उसका यूज़ हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको ये रिकैपिचुलेशन वर्कशीट समझ आई होगी। इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि पेट्रोलियम का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, उसको हम कैसे बचा सकते हैं और वो हमें कहाँ से मिलती है। तो अगर ये वर्कशीट आपको समझ आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।